नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को हम सरल तरीके से कैसे सीखें, उसी श्रृंखला में आज हम आपको अध्याय 17 में राशियों का जो विस्तृत स्वरूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि की आज जो बात रहेगी हमारी मिथुन राशि की रहेगी। ये राशि का ही कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये ही राशियां लगन में आती हैं, इसलिए ये कह दिया जाता है कि राशि और लगन का गुणवत्ता इसी तरह की रहेगी, इनके ऐसे ही स्वभाव रहेंगे सब। आओ मित्रों, बताते हैं। हमने बताया पहले अध्याय में कि मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और मिथुन राशि की जो आकृति आती है आकाश मंडल में तारों के द्वारा जो आकृति बनती है, उस आकृति के आधार पर इसका नाम मिथुन रखा गया। मिथुन में क्या है कि एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। स्त्री के हाथ में वीणा लगा हुआ है और पुरुष के हाथ में गदा लगी हुई है। तो इस हिसाब से इसका नाम जो रखा गया, ऋषियों ने रखा इसका नाम मिथुन राशि। स्वामी कौन हुआ इसका? बुध हुआ। और ये बताया स्त्री पुरुष का जोड़ा है। स्त्री के हाथ में बताया वीणा है और पुरुष के हाथ में गदा है। इसका जो रंग होता है वो ना ज़्यादा गोरा होता है और ना ज़्यादा काला होता है। शरीर इसका चौकोर होता है। यदि हम बाजुओं को फैला दें तो जितनी हमारी बाजू हैं, बाजुओं की जबकि लंबाई थोड़ी बड़ी होती है इसकी, तो चौकोर शरीर माना गया है इसका। बाहें सामान्य तरह की कुछ लंबी होती हैं। मध्यम संतान वाली होती है। जब हम संतान पढ़ेंगे तो इन्हीं राशियों के माध्यम से हम बता पाएंगे कि मध्यम संतान होगी, अल्प संतान होंगी या बहु संतानें होंगी। इस तरह की सभी राशियों में गुणवत्ता है, उन्हीं के आधार पर हम बताएंगे। वायु तत्व की राशि है। इसमें कौन सा तत्व है? जो तत्व हमने पढ़ाए थे उसमें ये वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व क्या है? अस्थिरता है। ये टिक करके किसी काम को नहीं करेंगे, यात्राएं करते रहेंगे, चलते रहेंगे। पश्चिम दिशा की स्वामी है। हम व्यापार कहाँ करेंगे? पश्चिम दिशा में करेंगे। जब ये राशि आएगी तो हम अपनी कन्या के लिए वर कहाँ देखें? अब ये राशि आएगी तो पश्चिम दिशा में देखिए। मेरे घर से चोरी हो गई है, किस दिशा में देखूँ? ये राशि आई वहाँ तो पश्चिम दिशा में देखिए। बहुत सारी चीज़ें। घर से कोई आदमी चला गया है रूठ करके, तो कौन सी दिशा में गया है? तो वो पश्चिम दिशा में गए। बहुत सारी चीज़ें हम राशियों के माध्यम से बताएंगे आगे, यही काम आएगा। धैर्य रखिए, सीखिए आप बहुत आसान तरीके से। मैं कोई श्लोक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी श्लोक पढ़ा हुआ नहीं है। मेरा जीवन तो सारी ज़िंदगी संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते ही निकल गई बच्चों के लिए। हमने जो पढ़ा संस्कृत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, अब उसका हिंदी रूपांतरित करके आपके सामने वृत्त हो रहा। शास्त्र में सब कुछ मिलेगा आपको। आप पढ़ना चाहते हैं उसमें से पढ़ना, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं जो आदमी इसको समझ सकता है, पढ़ सकता है हिंदी के, वो आदमी आसानी से इसको सीख ले, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मित्रों, पश्चिम दिशा की स्वामी हो गई। शूद्र वर्ण की जब हम वर्ण बढ़ाए थे आपको, तो ये शूद्र वर्ण में आती है। द्विस्वभाव राशि है, दो मन वाली। एक व्यापार, ये एक काम नहीं करती, ये दो दो तीन तीन कामों को करती है। ये राशि वाले जो जातक होते हैं एक व्यवसायी नहीं होते, अनेक काम करना चाहते हैं, क्योंकि अस्थिरता है, मन चलायमान है। दो मन वाली है, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, ये सारी चीज़ें इसके मन में चलती रहती है। पुरुष लिंग की राशि है ये। क्रूर स्वभाव है इसका, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है।
रात्रि में बली रहती है। तमोगुण, अहंकार, घमंड, गुस्सा जब ही आता है, किसी की सुनना ही नहीं। ये कहाँ निवास करती है? जहाँ संगीत हो, गायन, संगीत, गाना बजाना होता हो वहाँ, विहार, मनोरंजन की जगह घूमना फिरना, जुआ खेलना, जहाँ जुआ खेलते हैं लोग वहाँ, ऐसे लोग वहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे। इनका मन वहाँ ज़्यादा लगता है, ऐसे काम करने में इनका मन लगेगा। बहुत सारी चीज़ें। चांदी इसकी धातु है, पन्ना इसका रत्न है। ये द्विपद वाली है। दो पद वाली हमने बताया केवल मानव साइन की राशियाँ ही दो पैर वाली होती हैं। तो ये मानव साइन की राशि है, ये स्त्री है, एक पुरुष है, इसलिए ये दो पैर वाली राशि है। इसका मानव के शरीर पर जब हम रोग पड़ेंगे तो कंधों पर, बाजुओं पर और हाथों पर इसका प्रभाव रहता है। तो इसी से हम इन सारी चीज़ों का विचार करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, जब हम पढ़ेंगे और गहन अध्ययन करेंगे, आप इतना सीख लीजिए आप, फिर आपका अपना भी परिश्रम रहेगा। आगे हम बताएंगे। हमने कई बार बोल दिया है आपको, बोल ही रहे हैं हम कि हम बृहत्होरा शास्त्र के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं आपको। ये आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, केवल समझने की बात है। समझिए, आप सीखिए, अच्छे ज्योतिषी बनिए और इसे अपने जीवन में उतारिए, पाखंडों से बचिए। यही मेरा उद्देश्य है। मित्रों, ये हमारी चर्चा आज की आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके उसमें लाल बटन आता है, उस पर लिखा हुआ होता है लाल रंग से सब्सक्राइब, उसको अवश्य कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे और हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे। कम से कम इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए आप, ताकि हमें भी एक साहस मिल सके, अच्छा लगे हमें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।